नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं आपकी आवाज और आपके साथ मैं हूं आसिफ शेख। आपकी आवाज में आज बात शिवराज सरकार और सरकार के मंत्रियों की। क्या शिवराज सरकार के मंत्री रुतबा दिखाने के चक्कर में अंदरूनी कलह पैदा कर रहे हैं? क्या मंत्रियों की मनमानी की वजह से सरकार राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है? क्या नौबत यहां तक आ गई है कि अब राज्यपाल सरकार के नीतिगत फैसलों में दखल देंगी? ये सवाल खड़े किए हैं विपक्ष में बैठी कांग्रेस ने। दरअसल कांग्रेस ने एक के बाद एक ऐसी 5 हालिया घटनाएं गिनाई हैं जिनमें मंत्रियों में एक राय नहीं दिखाई दे रही है। कई सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। एक खास पैनल भी हमारे साथ जुड़ेगा, लेकिन आइए सबसे पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। क्या शिवराज सरकार राजनीतिक अस्थिरता के दौर से गुजर रही है? क्या सरकार के मंत्री सरकार के रहते हुए भी मनमानी पर उतारू हैं? क्या बिना आपसी सहमति बनाए जनता के बीच नंबर बनाने की होड़ में मंत्री नियमों को दरकिनार कर रहे हैं? ये सवाल खड़े हुए हैं कांग्रेस के आरोपों से। एक दिन पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस कर शिवराज सरकार को खतरे में बताने वाली कांग्रेस ने अब शिवराज सरकार पर राजनीतिक अस्थिरता के आरोप लगाए। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने राज्यपाल से सरकार के नीतिगत फैसलों पर दखल देने की मांग की है। कांग्रेस के आरोप हैं कि मंत्री मनमानी पर उतारू हैं और सरकार में अंदरूनी कलह खुलकर नजर आ रही है। दरअसल कांग्रेस ने 5 ऐसे हालिया उदाहरण दिए हैं जब एक मंत्री ने कोई फैसला किया और दूसरे मंत्री ने उसे या तो पलट दिया या फिर उससे इनकार कर दिया। आइए आपको कांग्रेस के वो 5 उदाहरण बताते हैं। पहली घटना, पशुपालन मंत्री ने चिकन दुकानें बंद करने का ऐलान किया, जिसे उसी दिन चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग ने पलटते हुए कहा दुकानें बंद नहीं होंगी। दूसरी घटना, कृषि मंत्री कमल पटेल ने मंडी में पेट्रोल पंप और मॉल खोलने का फैसला कैबिनेट की मंजूरी के बगैर ले लिया। महीने भर बाद किसान क्लिनिक की घोषणा भी कर दी, जबकि पहली घोषणा का अभी तक पता नहीं। तीसरी घटना, परिवहन मंत्री ने सागर में फिल्म सिटी का ऐलान किया, जिसे गृह मंत्री भोपाल में बनाने का ऐलान कर रहे थे। चौथी घटना, कोरोना टीकाकरण के दिन जेपी अस्पताल में हरिदेव यादव को पहला कोरोना टीका लगाने का वादा किया गया, लेकिन सीएम ने स्वास्थ्य मंत्री का फैसला पलटकर हमीदिया अस्पताल में शिफ्ट कर दिया। पांचवी घटना, पर्यटन मंत्री उषा ठाकुर पर दबंगई दिखाकर जब्त हुए वाहन छुड़ाने का आरोप लगा। वन मंत्री विजय शाह ने पहले जांच बैठाई, फिर ईमानदार वनकर्मी को अति उत्साही बता दिया। इन्हीं घटनाओं को लेकर कांग्रेस सरकार पर हमलावर है, तो बीजेपी ने सरकार का बचाव किया है। ये जो स्वेच्छाचारिता इस सरकार में चल रही है, ये बहुत ही दुखद है और इस पर राज्यपाल जी को संज्ञान लेना चाहिए। आधे जो है विधायक इस बात की मांग करने लगेंगे मध्य प्रदेश का बंटवारा कर दो, केवल राजनीतिक हेतु के लिए। तो ये मध्य प्रदेश की अस्मिता के साथ जो खिलवाड़ हो रही है, राजनीतिक अस्थिरता का जो वातावरण है, इस पर जो है राज्यपाल महोदय को संज्ञान लेना चाहिए और इस सरकार से जवाब तलब करना चाहिए। कांग्रेस को अपना अस्तित्व का संकट दिख रहा है, इसलिए सरकार के पर संकट दिखता है उनको। वास्तविक में तो क्या है कि जब मंत्रीगण किसी नवाचार को लेकर कोई विचार करते हैं और उस विचार को जब सामूहिक रूप से बात होती है और उस विचार में और गुणवत्ता के साथ में कोई संशोधन आता है, तो उसे फैसला पलटना नहीं कहते हैं, मंथन कहते हैं, चिंतन कहते हैं, मनन कहते हैं। कोई भी नवाचार करने के पहले सभी मंत्रीगण सामूहिक रूप से बैठकर और कैसे बेहतर हो सके उसको लेकर विचार करते हैं। अब सवाल यह है, जो घटनाएं कांग्रेस ने गिनाई हैं, वो एमपी में हाल ही में वाकई नजर आई हैं। तो क्या जनहितैषी बनने के चक्कर में या सरकार में खुद का रुतबा दिखाने के चक्कर में ही मंत्री नियमों की अनदेखी कर अति उत्साह दिखा रहे हैं? सवाल यह है, कहीं ये 2 गुटों के बीच टकराव का मामला तो नहीं है? संदीप भमरकर, जी मीडिया, भोपाल। बहुत से सवाल हैं जिनके जवाब जानने की कोशिश करेंगे। 3 खास मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से सीनियर विधायक यशपाल सिंह सिसोदिया जी, कांग्रेस की तरफ से पूर्व विधायक सीनियर लीडर आर के दोगने साहब और वरिष्ठ पत्रकार शिव अनुराग पटेरिया सर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। मैं आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। शिव अनुराग जी, दोगने साहब, यशपाल जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। सबसे पहला सवाल यशपाल जी आपसे। यशपाल जी, जनहितैषी दिखने जनता में नंबर कौन नहीं बढ़ाना चाहता, क्योंकि नेताओं का लक्ष्य ही होता है जनाधार बढ़ाना, जनता के लिए काम करना। लेकिन इस चक्कर में नियमों का, कैबिनेट का, मंजूरी का, सहमति का, इनका ख्याल रखना चाहिए या सब दरकिनार? देखिए आसिफ भाई, एक तो मैं आपकी अभी रिपोर्ट सुन रहा था, उस पर बात आई रुतबा बढ़ाने की और गुटबाजी की।
ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और भारतीय जनता पार्टी का संगठन सरकार को चालना देता है, उसके ऊपर नियंत्रण और उसके ऊपर जो एक सामंजस्य होता है संगठन का और सरकार का, ये लेकर के चल रही। तो रुतबे का तो कोई सवाल है नहीं और गुटबाजी भारतीय जनता पार्टी में आसिफ भाई है ही नहीं। जहां तक फैसलों का सवाल है, अभी कोई मंत्री अगर किसी बात को कोई कहता है या नवाचार करने की बात करता है, पेट्रोल पंप और मॉल की अगर बात करते हैं, कृषि उपज मंडी में किसानों को वहीं पर पेट्रोल उपलब्ध हो जाए, गुणवत्ता वाला पेट्रोल उपलब्ध हो जाए, उसका संचालन मंडी बोर्ड करे, मंडी समितियां करे और वहीं पर किसानों के लिए अगर मॉल में ही कुछ सामान प्राप्त हो जाए, ये एक विचार माननीय मंत्री जी का है। घोषणा और घोषणा के बाद अमल करना ये अलग बात है। अगर मंत्री जी का सुझाव कैबिनेट में आ जाता और कैबिनेट में यदि निरस्त होता तो फिर समझ में आता कि कहीं ना कहीं मंत्री जी की बात खारिज हुई है। अभी मामला कोई कैबिनेट में आया नहीं है। इस प्रकार की बातें कांग्रेस क्यों व्यर्थ में समय गंवा रही है? इसलिए कि कांग्रेस को जो करना है, प्रतिपक्ष की भूमिका में कांग्रेस मुद्दों को उठावे, कौन मंत्री क्या बात कर रहा है इसके गहराई में ना जावे, क्योंकि इससे कोई कांग्रेस का भला होना वाला नहीं है। इसी पर यशपाल जी मेरा आपसे एक छोटा सवाल है, बजाय इसके कि मीडिया के सामने विचार प्रकट कर दीजिए, किसानों को सब्ज बाग दिखा दीजिए कि अब मंडी में ही मॉल खुलेगा, बीज मिलेंगे, पेट्रोल मिलेगा, डीजल मिलेगा, इससे बेहतर यह नहीं कि पहले आप अपने विचार को कैबिनेट में प्रस्ताव लाइए, पास कराइए और मुहर लगते ही आप किसानों को फुल प्रूफ तरीके से बता सकते हैं कि कैबिनेट में यह प्रस्ताव पास हो गया है और यह अब आपके लिए बड़ा लाभदायक होने वाला है। वो नियम के तौर पर, कानून के तौर पर सब लोगों के सामने आ जाएगा। लेकिन इतना सब्र नहीं है क्या मंत्रियों को? नहीं, देखिए आसिफ भाई, मंत्री एक जनप्रतिनिधि होता है, वो क्षेत्र का विधायक भी होता है, पूरे मध्य प्रदेश का वो मंत्री के हैसियत से नेतृत्व करता है। अगर किसी मंत्री के दिलो दिमाग में कोई नई कार्य योजना आ रही है और उसको लेकर के अगर कोई वक्तव्य देता है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में फुट फजीते हो गए हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में तालमेल और सामंजस्य नहीं है, ये गुटीता झलक रही है, मंत्री की बात खारिज जा रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कांग्रेस को अंतोगत्वा एक ही बात सामने नजर आएगी, खोदा पहाड़ निकली चूहिया। क्योंकि कांग्रेस अभी अपने संगठन को देखे, अपनी बातों को देखे कि प्रतिपक्ष की भूमिका में क्या जनहित का मुद्दा है, ये किस मंत्री ने क्या कह दिया, इससे जनता का क्या भला होने वाला है, क्यों व्यर्थ की बहस करवाने के लिए कांग्रेस। मैं यशपाल जी इस पर आता हूं आपके पास, जाया कर रही है। यशपाल जी मैं आता हूं इस पर आपके पास, दोगुने साहब आपके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले शिव अनुराग पटेरिया सर आपके पास आ रहा हूं। पटेरिया साहब, अगर रुतबे का सवाल नहीं होता तो हर विधायक मंत्री नहीं बनना चाहता। अगर रुतबे का सवाल नहीं होता तो जो मंत्री नहीं बन पाए वो सोशल मीडिया पर खुलकर अपनी नाराजगी जाहिर नहीं करते, पहला सवाल। और दूसरी बात ये कि मुख्यमंत्री को आज ये कहना पड़ा कि मैं अपने लोगों को मंत्री नहीं बनवा पाया, लेकिन धन्यवाद वीडी शर्मा जी, आपने उनको मंत्री महामंत्री बना दिया, सबको काम दे दिया। ये जो अपनों पर अफसोस मुख्यमंत्री ने भी जाहिर किया, तो ये गुटबाजी नहीं चल रही है क्या? आसिफ साहब, अगर ब्रॉडर प्रोस्पेक्ट में देखूं तो गुटबाजी से ज़्यादा कुल मिला के लोगों को पैम्पर करना है। हम जिस बच्चे को किसी जगह नहीं भेज पाते, मान लीजिए अगर वो बांधवगढ़ जाना चाहे या कान्हा जाना चाहे, तो घर में ही खिलौने लाके उसे देते हैं और कहते हैं कि देखो ये बहुत बेहतर है, असली शेर जैसे दिखते हैं। सबसे बड़ी बात है, हर कोई मंत्री नहीं बन सकता है, ये सत्य है। ये सरकार की सदारत भले ही शिवराज सिंह चौहान कर रहे हैं, लेकिन सरकार सिंधिया और संघ के कारण बनी है, ये सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। दूसरा, मंत्री हर कोई बनना चाहता है। राजनीति में साधु या बैरागी होने के लिए कोई नहीं आता, कहता है तो झूठ बोलता है कि वो बैरागी भी राजनीति में आ रहे हैं, तो वो साधु होने तो नहीं आए हैं। एक बात मुझे कृष्णपाल सिंह जी जो गुजरात के राज्यपाल ही बने थे, एक बार उन्होंने मुझसे 35 साल पहले कहा था कि पटेल जी, ना आप बाबा बैरागी बनने की योजना लेकर भोपाल आए हैं, ना मैं आया हूं, हमारी कुछ महत्वाकांक्षाएं, इतना साफ कहने वाले राजनेता बचे नहीं हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि शिवराज सिंह चौहान जानते हैं कि मर पर हाथ कब लगाया जाए, तो उन्होंने लोगों को मर पर हाथ लगा दिया और ये बता दिया कि साहब मैं तो बड़ा मजबूर हूं, हम तो आपके साथ ही हैं। दूसरी वही बात सही है कि विभिन्न विचारधाराओं के लोगों के एक साथ आने से, क्योंकि जो सिर्फ कांग्रेस के लोग नहीं आए हैं, कांग्रेस के भीतर भी कई धाराएं हैं, उनमें जो लोग आए हैं उनके कारण से बहुत ही कन्फ्यूजन की स्थिति कई बार पैदा हो जाती है। और जो आप वैक्सीनेशन का बात कर रहे हैं उसमें भी काफ़ी हद तक ही लागू होते हैं, लेकिन उसमें एक आपको एड ऑन करना चाहूँगा। मुख्यमंत्री को पहले सिंगरौली जाना था और सिंगरौली में कार्यक्रम का शुभारंभ करना था, लेकिन सिंगरौली में फॉग होने के कारण से उनका जो प्लान है वो टेक ऑफ नहीं कर पाया और अंतुगत्ता उनको करना पड़ा। लेकिन मुझे लगता है कि इसमें जरूर विश्वास सारंगी चली है और जो सिंधिया समर्थक स्वास्थ्य मंत्री हैं, और इनमें भी बड़ा कन्फ्यूजन
वैक्सीनेशन प्रोग्राम किसका है? मेडिकल एजुकेशन का है या मेडिकल डिपार्टमेंट का? दोनों एक दूसरे को इसमें बड़ा कंफ्यूजन है। कंफ्यूजन तब भी हुआ जब पहले जेपी अस्पताल की बात आई, फिर पहला टीका हमीदिया में लगा और इत्तेफाक से एक शिवराज खेमे के पुराने मूल कार्यकर्ता कह लीजिए, एक सिंधिया समर्थक कह लीजिए, हालांकि यशपाल जी बार बार कहेंगे कि सब अपने ही हैं। मैं लौट रहा हूं शिव अनुराग पटेरिया जी आपके पास। दोगुने साहब आपके पास आ रहा हूं। दोगुने साहब, एक तरफ तो बीजेपी की मुश्किलें वैसे ही बढ़ी हुई दिख रही हैं, दूसरा आप आज ट्रैक्टर लेकर निकल पड़े सर रैलियां करने के लिए। ट्रैक्टर से सीधा संबंध आपका किसानों को लुभाने के लिए था, और किसानों को लुभाने के लिए ही जब कमल पटेल ये कहते हैं कि हम मंडियों में मॉल खोल देंगे, पेट्रोल डीजल खाद बीज कृषि उपकरण आपको सब वहीं मिलेंगे, तो किसानों को बड़ी आस जागती है। अभी पहले वाला मॉल पर अभी ना कोई फैसला हुआ, ना प्रस्ताव आया। अब एक नया आ गया कि किसानों के लिए क्लिनिक खोला जाएगा अलग से, वो भी अभी दौर की कौड़ी है। बिल्कुल आसिफ जी, ये झूठ का पुलिंदा है। कमल पटेल जी आप आश्वासनों का झोला साथ में लेकर चलते हैं। आप मिल जाएंगे, आपको कोई आश्वासन चाहिए तो आप ले लीजिए। ये अपना लाभ, अपना खुद का लाभ लेने के लिए कर रहे हैं। यहाँ मंडी में हरदा में भी इनने अपना पेट्रोल पंप खोल रखा है। इसी तरह से दूसरी मंडी में पेट्रोल पंप खोलना चाहते, शायद हो सकता है सभी जगह अतिक्रमण करना चाहते ही है। इन्होंने अपने यहाँ मंडी में भी जगह लेकर उसको जगह को भी काफी घुमा फिरा के और लीज का उल्लंघन किया है, जबकि मंडी से जो लीज पे लिया था, एक लीज दूसरे लीज को दे नहीं सकते। इसके बाद भी तो इस तरह के काम करने के लिए माहिर है ये। और सरकार की बात हम करें कि सरकार की बात हो रही थी, पटेरिया जी बता रहे थे, यशपाल जी भी बता रहे थे। यशपाल जी खुद अपने सीने पे हाथ धर के, दिल पे हाथ धर के सोचे कि आप भी 4 बार के हो, आप घर बैठे हो और दूसरे जो बाहर से आए हैं वो मंत्री बन के बैठे हुए हैं। और बिल्कुल राजनीति में शुचिता कुछ नहीं होती है। राजनीति में पद के लिए ही आदमी आगे जाता है, चुनाव लड़ता है और मंत्री बनने के लिए, मुख्यमंत्री बनने के लिए, सांसद बनने के लिए जाता है। तो आप अपना सोचे। और बीच में आपका दर्द भी बाहर आया था, जैसे अजय बिश्नोई जी का आया। इस तरह के बहुत सारे लोग हैं। तो बिल्कुल विद्रोह चल रहा है बीजेपी में। आप देख रहे हैं एक मंत्री दूसरे मंत्री की नहीं सुन रहा, एक ही विभाग के दो लोग अलग अलग आदेश निकाल रहे हैं, मुख्यमंत्री की नहीं सुन रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं गाँव बड़ी साफ गोई से दोगुने साहब ने बात कही है, बड़ी बेबाकी से आपने बात कही और सही बात है। आज कोई सड़क जोतने के लिए तो ट्रैक्टर नहीं चले थे, उसमें भी कुछ ना कुछ महत्वाकांक्षा रहती है, सियासी लक्ष्य रहता है। दोगुने साहब ने बड़ी मेहनत की है आज, और उसमें भी सरकार बने तो फिर अपना भी नंबर आए। दोगुने साहब पहले भी विधायक रहे हैं, अगली बार सरकार बने तो फिर अब तो क्योंकि सीनियरिटी में अगर आप देखें तो बहुत से नाम चले गए हैं, तो एक वैकेंसी जरूर बनती है। मैं इस पर लौट रहा हूं दोगुने साहब आपके पास। हम तो चाहते हैं सर सबका साथ सबका विकास चाहता है, बिल्कुल सही है, मैं भी स्वीकार करता हूं। दोगुने साहब आ रहा हूं, मैं आपके पास आ रहा हूं। दोगुने साहब आ रहा हूं। यशपाल जी, ये जो 2 पर्टिकुलर घटनाएं हैं, एक वैक्सीनेशन का काम जेपी अस्पताल में होगा, प्रभुराम चौधरी, उसके बाद हुआ हमीदिया में, और उसमें हमीदिया में कराने वाले कौन से मंत्री थे वो हम जानते हैं। इसके अलावा एक स्थिति जो फंसी या जो सवाल उठे वो उठे फिल्म सिटी पर। पहले ही गृह मंत्री मूल कार्यकर्ता है, किस खेमे के सबको पता है, वो कहते हैं कि राजधानी में बनेगी फिल्म सिटी और ऐसी बनेगी कि दुनिया देखेगी। और उसके बाद फिर एक नया विचार, एक नई परिकल्पना आती है कि सागर में फिल्म सिटी बनेगी, और ये बात कहते हैं गोविंद सिंह राजपूत। तो ये विचार अलग अलग हैं, ये राय अलग अलग हैं, या दरअसल जब आप जानते हैं कि पहले इस तरह की घोषणा राजधानी को लेकर हो चुकी है, तो फिर सागर को लेकर इस तरह का ऐलान करने की आवश्यकता क्या है? देखिए आसिफ भाई, हर जनप्रतिनिधि अपने क्षेत्र में विकास की व्यवस्थाओं की बात को अमली जामा पहनाने को लेकर के या उसका कंसेप्ट तय करने को लेकर के अपनी बात रखता है। वो सोशल मीडिया के माध्यम से जाता है, प्रिंट मीडिया के माध्यम से जाता है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाता है, अपना उसका व्यू होता है कि भाई मेरे क्षेत्र में अमुक चीज आना चाहिए। अब देखिए कि मेडिकल कॉलेज की अपन बात करें, अगर 10 जिला मुख्यालय को मेडिकल कॉलेज मिले तो कई विधायक और कई मंत्रियों ने भी बात रखी कि हमारे यहाँ भी होना चाहिए, हमारे यहाँ भी होना चाहिए। तो इस प्रकार की बात में यदि फिल्म सिटी को लेकर के भोपाल में आवे के सागर में कहीं भी आवे, अंतोगत्वा माननीय मुख्यमंत्री जी उसका फैसला करेंगे। कहां ज्यादा उसकी उपादेयता हो सकती है, कहां कन्वीनियंट होगा, कहां संसाधन ज्यादा है, कहां लोगों की रुचि और रुझान, और कहां पर स्थान की उपलब्धता, कौन सी ठीक हो सकती है, ये बात का अंतिम फैसला कैबिनेट में भी होता है। माननीय मुख्यमंत्री वही तो यशपाल जी बार बार कह रहा हूं कि अंतिम फैसला जब कैबिनेट में ही होता है, तो उससे पहले इस तरह के विवाद की स्थिति बनाने की आवश्यकता क्या है? नहीं आसिफ भाई, विवाद की स्थिति नहीं है। मैंने कहा ना, हर मंत्री, हर विधायक, हर सांसद चाहता है कि अपने क्षेत्रों में कोई विकास हो, कोई डेवलपमेंट हो, कोई नई चीज आवे, और उसको लेकर के अगर कोई विचार साझा हुआ है तो ये कोई गुटबाजी नहीं है आसिफ भाई, ये किसी प्रकार का विवाद नहीं है आसिफ भाई।
यशपाल जी, मैं लौट रहा हूं आपके पास। शिव अनुराग पटेरिया सर, आपके पास आ रहा हूं। शिव अनुराग पटेरिया सर, दोनों चीजें बहुत अलग अलग हैं। मेडिकल कॉलेज एक बहुत अलग चीज है, फिल्म सिटी एक बहुत अलग चीज है। मेडिकल कॉलेज जितने ज्यादा बनेंगे उतने ज्यादा लोगों को स्वास्थ्य लाभ होगा। फिल्म सिटी आप बहुत ज्यादा बना नहीं सकते, क्योंकि मुंबई की फिल्म सिटी को अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में फिल्म सिटी का ऐलान हुआ है, वहां से उसको शिफ्ट करना, प्रोड्यूसर्स डायरेक्टर में भरोसा जताना बहुत बड़ी बात है अपने आप में। तो ऐसे में मध्य प्रदेश में दो फिल्म सिटी, भोपाल और सागर में, मुझे नहीं पता कि ये कितना भविष्य में कामयाब कॉन्सेप्ट हो सकता है। लेकिन बात सीधी सी है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये दरअसल दो अलग अलग गुटों के मंत्री एक दूसरे की बाट या तो जाने अनजाने में काट रहे हैं या जानबूझकर काट रहे हैं, या ये सवाल इस वक्त अतिशयोक्ति है? मुझे लगता है कि कुल मिला के जानबूझकर काटने की कोशिश हो रही है। दूसरा, मैं फिल्म सिटी के बारे में एक निवेदन करना चाहूँगा। यशपाल जी मेरे पुराने पत्रकार साथी हैं, वो जानते होंगे। रविंद्र जैन, स्वर्गीय रविंद्र जैन को ने भी भोपाल में दिग्विजय सिंह के ज़माने में ज़मीन मांगी थी। ढेर सारे अभिनेताओं ने और निर्देशकों ने ज़मीन मांगी थी और फिल्म सिटी बनाने की बात कही थी। तो पिछले 30-40 सालों से भोपाल में इंदौर फिल्म सिटी बन रही है, लेकिन बन कभी नहीं पाई। उसी तरह से एक सपना दिखाने की कोशिश गोविंद राजपूत ने की है। अब मुझे लगता है कि अगर गृह मंत्री ने कोई बात कही है तो निश्चित तौर पर उसका आधार उनको बताना पड़ेगा, लेकिन दोनों मंत्रियों को कम से कम विद द ड्यू कंसल्टेशन ये बात कहना चाहिए, क्योंकि मैं पिछले 30-40 सालों से भोपाल इंदौर के बीच में फिल्म सिटी देख रहा हूँ कि अब बनी तब बनी, ऐसा हाईटेक बनेगी, यूँ बनेगी। मुझे लगता है सपने देने, लॉलीपॉप देने में थोड़ा सा कम से कम बीजेपी के नेताओं को, मंत्रियों को सावधानी बरतना चाहिए, वो एक दूसरे को कंट्रैक्ट ना करें। दरअसल नरोत्तम मिश्रा के कद के बराबर खड़े होने की अगर आप कोशिश करते हैं तो निश्चित तौर पर करना चाहिए आपको। दूसरे मंत्री भी एक दूसरे करते हैं, लेकिन एक फेयर कंपटीशन हो, एक दूसरे की बात ना काटी जाए। इसमें कोई नहीं है, कोई बड़ा नहीं है, कोई छोटा नहीं है, मेंबर ऑफ कैबिनेट हैं, लेकिन जब आप बात काटते हैं एक दूसरे की तो कन्फ्यूजन पैदा होता है। फिर मैं अपनी शुरुआती बातचीत में जाना चाहूँगा कि कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है। कई बार जो नए लोग सिंधिया के साथ आए, अब बीजेपी की रीति नीति में उनको रचते पचते थोड़ा समय लगेगा, और जब तक वो रचेंगे पचेंगे तभी सारी चीज़ें, मुझे लगता है सारी चीज़ें ठीक आकार में ले पाएंगे। और जहाँ तक कमल पटेल की घोषणा की बात है, मैं आपसे कहूँगा अगर उन्होंने कहा है तो उनके दिमाग में कुछ ना कुछ जरूर होगा, या गृह मंत्री जी का कुछ ना कुछ होगा, या गोविंद सिंह राजपूत की कुछ ना कुछ होगा, लेकिन कैबिनेट के बाद चीज़ें आए तो ज़्यादा बेहतर होगा। ठीक, मैं आपके पास आ रहा हूँ शिव अनुराग पटेरिया साहब। दोगने साहब आपके पास आ रहा हूँ। दोगने साहब, जो एक छोटा अंतर दिखाई देता है वो ये कि आप ही की पार्टी में रही मंत्री विधायक इमरती देवी ने बहुत बड़ा आरोप कांग्रेस सरकार पर उस वक्त लगाया था, और उन्होंने कहा था कि सब कांग्रेस में बने रहें, किसी तरह की गुटबाजी ना हो, सब सरकार के साथ बने रहें, कोई छोड़ के ना जाए। इसके लिए 5-5 लाख रुपए विधायकों को दिए जाते थे। ये उनका बहुत बड़ा आरोप था। इसमें कभी आपने कोई जांच की मांग नहीं की, और यही वजह है क्या कि इस तरह से बीजेपी अपने विधायकों को या मंत्रियों को शायद उस हिसाब से कुछ प्रलोभन नहीं दे पा रही है, इसीलिए ये चीजें खुलकर सामने आ रही हैं? देखो आसिफ जी, इमरती देवी क्या क्या बोलती थी और क्या क्या बोला उन्होंने, वो आपको सबको मालूम है। कोई अगर ऐसा दिया जाता था, प्रूफ देना, खुद बताए किसको दिया, किसने दिया, कहां से मिला, किससे, कौन दे रहा है, कौन देने वाला है, कोई बताए तो बगैर प्रूफ के कोई भी कुछ बोल देगा। और इमरती देवी जी का तो बीच में देखा आपने किस तरह से बात करती थी, कभी भी कुछ भी बोल देती थी। कलेक्टर हमारे जिता देंगे, मुख्यमंत्री जी सब काम करा देंगे, इसके बाद वो हार के बैठी हैं, तो उनकी बातों का तो कोई महत्व है नहीं। इसके साथ मैं आपको बताना चाहता हूं कि जिस तरह से जो सरकार की बात आ रही है, नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव दो कद्दावर नेता है, इनको साइड करने के लिए बहुत सारे प्लान चल रहे हैं। उसके अंतर्गत ही ये घोषणाएं जो अलग अलग हो रही है, अलग अलग बातें हो रही है। फिल्म सिटी बनाना है, ये तो दौड़ लगी हुई है फिल्म सिटी वालों की, कुछ लोगों की तो दौड़ लगा के बैठे कि भाजपा में शामिल हो जाए हम, और शामिल होने के लिए काम कर रहे हैं, जैसे कर्नल राणावत है या दूसरे लोगों को आप देख रहे हैं। वो आके यहाँ फिल्म सिटी बनाना नहीं है, ये सिर्फ आकर यहाँ के मुख्यमंत्री या दूसरों से संबंध बनाकर पार्टी में जुड़ने की बात कर रहे हैं, पार्टी का पक्ष लेने की बात कर रहे हैं, सिर्फ ये पक्ष ले रहे हैं। और जब दूसरी सरकार आ जाएगी, दूसरी सरकार के साथ आ जाएंगे, इनका कोई भरोसा नहीं है। इसलिए मेरा आपसे ये निवेदन है कि ये लोग सिर्फ काम नहीं करना चाहते, और ठीक है, और ये मंत्रालय में तो बिल्कुल विद्रोह चल रहा है, और आप देख रहा थोड़े दिन में दिखेगा। तो एक सिंधिया जी का ग्रुप हो गया,
एक सिंधिया जी का ग्रुप हो गया, नरोत्तम मिश्रा जी का ग्रुप हो गया, एक शिवराज सिंह जी का ग्रुप हो गया, और अब एक और अध्यक्ष जी का ग्रुप बन इसमें गया है। अभी तक तो हम यही सवाल पूछ रहे थे कि आपस में कहीं गुटबाजी तो नहीं, कहीं ये जो स्थिति है वो गुटबाजी की तो नहीं बन रही है, लेकिन उसमें आपका ये कहना कि नरोत्तम मिश्रा और गोपाल भार्गव को जानबूझकर साइडलाइन किया जा रहा है, बड़ा कंफ्यूजन है, सॉल्यूशन का पता नहीं। सॉल्यूशन जरा जानते हैं यशपाल जी से। यशपाल जी, एक सीधा सवाल मेरा आपसे, मंत्री अगर अपने विभाग को लेकर भी कैबिनेट में प्रस्ताव लाने से पहले कोई घोषणा कर दे तो समझ में भी आता है, ये दूसरे के विभाग से जुड़ी हुई चीजें आप अपने स्थान पर लगा दें या आप कह दें तो फिर तो ये और ज्यादा किसी के कार्य क्षेत्र में दखल अंदाजी है। मुझे नहीं पता फिल्म सिटी कब से परिवहन या राजस्व या जैसे शिव अनुराग पटेरिया साहब कह रहे थे कि अभी तक समझ नहीं आया कि वैक्सीनेशन का ये पूरा काम देख कौन रहा है, ये स्वास्थ्य विभाग देख रहा है या ये चिकित्सा शिक्षा विभाग देख रहा है, कौन देख रहा है? ये देखिए आसिफ भाई, ये बात भी हो सकती है कि फिल्म सिटी को लेकर के जो पिछले समय में, पिछले वर्षों में जो कुछ कार्रवाई हुई होगी या जो कुछ चर्चाएं होगी, उसके बारे में शायद अगर गोविंद सिंह जी राजपूत अनभिज्ञ हैं और उनको अगर पास्ट पिछला जो इतिहास है उसके बारे में अगर जानकारी नहीं है, जैसा अनुराग पटेरिया जी बोल रहे हैं कि 30 बरस पहले से ये मामला चल रहा है, इंदौर और भोपाल में उलझ कर गया, हो सकता है गोविंद सिंह जी को इस बारे में जानकारी ना हो कि भोपाल में क्या स्थिति बन रही है, इंदौर में क्या स्थिति बन रही है, और इस बीच अगर वो अपना कंसेप्ट देते हैं, अपना विचार देते हैं, तो ये कोई विरोधाभास नहीं है, या कोई गुटी राजनीति नहीं है। आसिफ भाई, गुटी राजनीति तो कांग्रेस में आज भी देखने को मिली। हमारे मंदसौर में पूर्व विधायक बटुक शंकर जी जोशी के सामने जो गुत्थम गुत्था हुआ, जो लड़ाई हुआ, कपड़े फट गए, अलग-अलग एक तरफ बीजेपी कहती है कि कांग्रेस में अब सिर्फ एक ही धड़ा बचा है और वो धड़ा अब अपने दम पर कभी आगे बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा पता नहीं, उसमें फिर गुटबाजी के आरोप भी अब कांग्रेस पर यशपाल जी लगा रहे हैं। खैर, अपना अपना घर है, आप लोग देखेंगे। बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए दोगने साहब, यशपाल जी, शिव अनुराग पटेरिया सर, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।